नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां गोलियों की गूंज से ज्यादा तेज आवाज अब सूचना की होती है, जहां बम धमाकों से पहले शब्दों का विस्फोट होता है। और इस बार जो कुछ मध्य पूर्व में हुआ वो सिर्फ मिसाइलों का आदान प्रदान नहीं था, वो था एक ऐसा टकराव जिसने दुनिया के सबसे उन्नत सैन्य तंत्र की असलियत पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। जी हां, सिर्फ 12 दिन, महज 12 दिन की एक सघन जंग जिसने इजराइल जैसे सैन्य महाशक्ति के भीतर के कंप्यूटर चिप से लेकर उनके जमीनी नेटवर्क तक सबको हिलाकर रख दिया। कागजों पर तो यह जंग छोटी थी, लेकिन जो कुछ नहीं लिखा गया वो कहीं बड़ा था। इस पूरे संघर्ष के दौरान कुछ तस्वीरें सामने आईं, तस्वीरें जो आम नहीं थीं, न वो कैमरों से ली गई थीं, न किसी युद्ध संवाददाता ने भेजी थीं। ये तस्वीरें ली गई थीं ऊपर से, सैटेलाइट से। ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के रिसर्चर ने इन सैटेलाइट चित्रों का गहराई से विश्लेषण किया और जो तथ्य सामने आए वे चौंकाने वाले थे। इन तस्वीरों में साफ देखा गया कि इजराइल के कम से कम 5 सैन्य ठिकाने, वो भी ऐसे जिनका नाम तक सार्वजनिक नहीं किया जाता, हमलों की सीधी जद में आए। इनमें एयरबेस थे, इंटेलिजेंस ऑपरेशन सेंटर थे और लॉजिस्टिक सपोर्ट हब्स थे। यानी इजराइल की वो नसें जो उसके सैन्य ढांचे को जीवित रखती हैं। लेकिन इन सब पर चर्चा कहां हुई? इजराइल में नहीं, क्योंकि इजराइल में मीडिया के सामने सेंसरशिप की एक मोटी दीवार है और उस दीवार पर लिखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चुप रहना अनिवार्य है। टेलीग्राफ जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस ने इस रिपोर्ट को छापा, लेकिन इजराइल की स्थानीय मीडिया को इसकी पुष्टि करने की भी इजाजत नहीं। वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कहेंगे तो दुश्मन अगली बार अपनी मिसाइलें और सटीक तरीके से कैलिब्रेट कर लेगा। यानी सटीकता से हमला करने के लिए जरूरी डेटा हम खुद न दे दें, इसी डर से सच्चाई दबा दी जाती है। अब आप सोचिए, जब एक देश अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए खुद के मीडिया पर ताले डाल देता है तो उसका सबसे बड़ा डर दुश्मन नहीं, सच होता है। अब जरा तकनीक की बात करते हैं। इजराइल का आयरन डोम, जिसे दुनिया की सबसे प्रभावी मिसाइल डिफेंस प्रणाली माना जाता है, लेकिन जब हमला बहुआयामी हो, जब एक साथ तेज गति की मिसाइलें और धीमे उड़ते सुसाइड ड्रोन छोड़े जाएं, तो यह डोम भी भ्रम में पड़ जाता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 16% हमले ऐसे थे जो इस डिफेंस सिस्टम को भेदकर अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। अब कुछ लोगों को यह प्रतिशत छोटा लग सकता है, लेकिन अगर उनमें से एक भी हमला किसी रिसर्च सेंटर, ऑयल रिफाइनरी या कमांड सेंटर